बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखे। नाज़रीन, जब हम इस दुनिया में आए हैं और अपने मामूलात ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए हर लम्हा कोशिश हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन बेहतर उस वक्त भी चीज़ें हो सकती हैं जब हम ये सोचें कि मैं ये जो इंडिविजुअल एफ़र्ट अपने लिए कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ को और बड़े कैनवस पर देखूँ और मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और फिर अगर मैं उससे और बड़े लार्जर स्केल पर चले जाऊँ तो मैं अपने इस मुल्क के लिए या अपनी इस कौम के लिए कुछ कर सकूँ। सो द रियलिटी इज़ येस, वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पाकिस्तान में जो भी शख्स जिस हवाले से भी काम करता है वो कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश रखता है कि मैं अपने काम के ज़रिए, मैं अपने इदारे के ज़रिए, मैं अपने टैलेंट के ज़रिए अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, या मैं इसे और आगे लेके जाऊं, या कोई एक ऐसी चीज़ कर सकूं जिससे इस मुल्क के मसाइल कम हो सके। जितने भी इंडस्ट्रीज़ लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह की एक ऐसी इंडस्ट्री मैं ज़िक्र करी हूँ सिंबल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड की, जिसने पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारी जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं उनमें बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्होंने लॉन्च की हैं। पाकिस्तान में आज भी बिजली का मसला है, पानी का मसला है। पानी नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर बिजली नहीं मिल पा रही होती, लोड शेडिंग हो रही होती है, और फिर अगर गर्मी है तो फिर बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक जो है प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, एक चीज़ लॉन्च की जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा, बिजली की कंजम्पशन कम होगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो एक चेंज और एक एफ़र्ट जो है वो सिंबल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो करने जा रही हैं। सो इसी हवाले से हम इनसे जानेंगे। सिंबल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बिज़नेस हेड इंजीनियर निसार मोयुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। यस, जी उठा पाकिस्तान। और सर इंशाल्लाह पाकिस्तान आपके प्रोग्राम के साथ ही जी उठेगा इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि इसके अलावा आप लोगों ने बेहतरीन चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए की हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत अच्छा काम करती रही है। ये डायमंड जिम्बोलन, ये जो आपने इंट्रोड्यूस कराया है, ये क्या है? इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी। बहुत शुक्रिया। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमेशा से ही पाकिस्तान के अवाम, और अब तो माशाल्लाह हम तकरीबन कोई 4-5 ममालिक में अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो माशाल्लाह। हमारा बुनियादी मकसद इस ग्रुप का जो विज़न है जी। वो यही है कि ह्यूमन काइंड को कंफर्ट मुहैया किया जाए, फिज़िकली भी और थर्मली भी। तो ये ख़ास प्रोडक्ट जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है डायमंड जम्बुलॉन बोर्ड के नाम से। ये थर्मल इंसुलेशन शीट्स होती हैं, जैसे आप ये शीट देख रही हैं। अच्छा। ये शीट है पॉलीस्टायरीन की, और इसको हमने ब्लोइंग एजेंट्स जो रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं उनके साथ मिक्स करके हमने इसको ब्लो किया है। और ये 6 फुट 3 फुट की एक बड़ी शीट होती है। मैं तो आपको एक छोटा सैंपल दिखा रहा हूँ। तो ये शीट छतों और दीवारों में इंस्टॉल हो जाती है घरों के। अच्छा। और घरों में इंस्टॉल होने और इस तरह इंस्टॉल होने के बाद ये गर्मियों में आपके बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती, और सर्दियों में जो हरारत आपने अंदर महफूज की हुई है वो बाहर नहीं जा पाती। ओके, सो जो तो भी इस आपने तरह इसका टेम्परेचर, फायदा गर्मियों और सर्दियों, जी, अच्छा, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर मेंटेन और रहता जब है। टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जी जी, तो आपका एयर कंडीशनर जो है वो बहुत कम चलता है। वो बहुत जल्दी आपके कमरे को ठंडा कर देता है। अच्छा। क्योंकि बाहर की हरारत अंदर नहीं आ रही होती। सही। तो इस वजह से आपके बिजली का बिल हैरान कुन हद तक कम हो जाता है। ओके, तो ये जिम्बोलन जो है, और जब बिजली का बिल कम हो जाता है, जी जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि बिजली का बिल कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि 35 to 40% तक इसका असर पड़ता है।
और जब बिजली का बिल कम होता है इसका मतलब है आपकी बिजली कम इस्तेमाल हुई, और बिजली कम इस्तेमाल होने की वजह से जो हमारे मुल्क के ऊपर बिजली का क्राइसिस है जी। उसमें बहुत मुस्बत असरअंदाज होता है। ये वो कम हो जाता है, क्राइसिस कम हो जाता है। हम ओके। बिजली जो है वो किसी और बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल राइट। कर सकते सो हैं। ये जो डायमंड जिम्बोलन बोर्ड है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है कि ये जो भी आप टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं गर्मी या सर्दी में, ये उसको लॉक करता है, जिसकी वजह से आपको ना ज़्यादा हीटर और यूज़ करने की, ना ज़्यादा आपको एसी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जब ये चीज़ बेहतरीन इतना अच्छा काम करिए, तो फिर एक थॉट जिस वक्त सुनने वाले उनके जहनों में ये आएगी कि अच्छा ये कितना महंगा होगा, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कितना लंबा होगा, ये कैसे हो सकेगा मुमकिन। तो इस बारे में भी आगाह कीजिएगा कि जो लोग इसको इंस्टॉल कराना चाहते हैं या इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो क्या करें। देखें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल्दो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट, जी। ये बहुत सस्ता है। अच्छा। इट इज़ हार्डली 120 रुपीज़ पर स्क्वेयर फुट for the installation on the roof, and 80 rupees to 90 rupees per square foot for the installation on your walls. तो 120 रुपये और 80-90 रुपये पर स्क्वायर फुट में आपका पूरा घर इस तरह इंसुलेट हो जाता है कि एक तो आपका बिजली का बिल बच जाएगा, दूसरा आपका अंदर का एटमॉस्फेयर बड़ा एक जैसा रहेगा, और आप जो गर्मियों में और सर्दियों में टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बीमार हो जाते हैं वो बीमार नहीं होंगे। ऑल राइट। अच्छा, और इतना कंफर्टेबल आप फील करेंगे कि घर में हमेशा खुश रहेंगे। वो जो एक तो दिस कूजी, इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, वो जो हम सोचते हैं ना, इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है कि हर शख्स इसको अफोर्ड कर सकता है। एंड आई थिंक मैं क्या हम सब वो कूजी इन्वायरमेंट जो है ना अपने इर्द गिर्द, चाहे वो हमारा 2 कमरे का घर हो या कोई महल हो, हम चाहते हैं कि वो एक कूजी सा हो जिसे हम अपनी मर्जी से एंजॉय कर सके। तो डेफिनेटली प्राइजेस कम है, आप सब इसको इंस्टॉल करा सकते हैं अपनी रूफ्स पे, अपनी वॉल पर। मैं आपसे एक और भी चीज़ जानना चाहूँगी कि आजकल जिस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पाकिस्तान क्या दुनिया भर जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है, और हमने देखा भी कि एक्सट्रीम वेदर जो नहीं होता था अब वो हम फेस कर रहे हैं, जिसमें हमें ट्रीज़ लगाने हैं, या ये जो कंक्रीट के शहर हमने आबाद कर दिए हैं, बिजली भी बचानी है, पानी भी बचाना है। तो इस पर तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगी कि इतना अच्छा काम माशाल्लाह से आप लोग करने जा रहे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है। हमने जब ये काम शुरू किया था तो उस वक्त इतना ज्यादा इसका सफियर हमारे जहन में नहीं था, लेकिन वाकई वक्त के साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है जी। इस पर सबसे ज्यादा असर होता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का, और CO2 एमिशंस होती है जब आप सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप बिजली को और फॉसिल फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ बिजली बनाने के लिए, मैक्सिमम यानी 55 to 60% का डाटा आ रहा है कि हमारे घर जो हैं वो 55 to 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो अगर हम अपने घरों को एनर्जी एफिशिएंट बना लेंगे, जो ये ना सिर्फ एक जाती मसला है, ये कौमी मसला है और उसके बाद इंटरनेशनल मसला है, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में है। राइट। तो थर्मल इंसुलेशन ऑफ हाउसेस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए। राइट। अच्छा, ये जो थर्मल इंसुलेशन है, ये एक चीज़ और, क्योंकि अभी आपने कहा कि ठीक है जी प्राइजेस आर वेरी लो, हर शख्स इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक फिर थॉट ये भी आती है कि आपने एक बार जो है वो इंसुलेशन करवा ली, उसके बाद इसके लिए मेंटेनेंस का प्रोसेस है, या इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, एक बार लग गया तो दोबारा से कैसे मैनेज होगा? देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये एक ही बार लगेगा। अच्छा। और ये हमेशा रहेगा। ज़बरदस्त। आपकी बिल्डिंग 200 साल रहे, 250 साल रहे, इंशाल्लाह इट विल नॉट डिक्रीज इवन इट्स कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज। ये उसी तरह हीट को रोकता रहेगा। और ये चूंकि पॉलीमर है इसलिए ना तो ये गलता है, ना सड़ता है, ना इस पर पानी का असर होता है।
इट विल रिमेन द सेम। Oh. इन सर्टन केसेस अगर आप चाहें 40-50 साल बाद अपनी बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं, इसको वैसे ही सेव कर लें, ये दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत ही, आज आप इतनी सरप्राइजेस दे रहे हैं हमें माशाल्लाह। आप तो जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, जो भी लोग अपने घर बना रहे हैं, वो जब आप बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखें तो ये भी ज़रूर जो है वो अपने आप प्लान में शामिल करें कि आपने जिम्बोलन जो है उसको भी इंसुलेशन करानी है। जब आप अपना घर, अपना ख्वाब पूरा करेंगे, ख्वाब हमारे घर हमारा ख्वाब ही होते हैं। सर, मैं आपसे लास्ट में यही जानना चाहूँगी, कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप लोगों तक पहुँचा सकें, उसके बाद मैं फिर आपसे शुक्रिया करूँगी। देखें, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा टू लिसनर्स से कि आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ओके। दैट इज jambulon.com, शायद दरमियान में हमारे नंबर्स भी आ रहे हों। जी। सो JUMBOLON jambulon.com, वहाँ पर हमने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जितने नए घर बन रहे हैं सब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्डिंग एनर्जी कोड में इसको कंपलसरी करार दिया है कि अपनी बिल्डिंग्स में लगाइए, और हम इसको मुसलसल परसू कर रहे हैं तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ कि काइंडली अपने जो यूज़र्स हैं उनको इसको समझाएं, इसको बताएं, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। वी आर रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर चैनल कि आज आपके तवस्सुत से हम बहुत से लोगों तक ये बात पहुंचा पाए हैं कि खुदारा अपने घरों की इंसुलेशन कीजिए, और जो आप इतने बड़े बड़े बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, आप हकीकतन उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। 17 हज़ार रुपए का बिल, 1.5 लाख रुपए के बिल, हमने 17,000 का बिल शिफ्ट होके 6,000 पे आ गया, 1.5 लाख का बिल शिफ्ट होके 80,000 पर आ गया। क्या बात है, दिस जबरदस्त। इज व्हाट इज हैपनिंग माशाल्लाह एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जो है इनकॉर्पोरेट करें अपने घरों में, और खास तौर पर अपने वाटर टैंक तो जरूर इंसुलेट करवाएं। इतने गर्म पानी से आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? ओके जी, आप अपने वाटर टैंक भी जो है वो ये सब करवा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की डेफिनेटली वो हमारी ज़िंदगी पर, हमारी पॉकेट्स पर, हमारे मेंटल स्ट्रेस पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी। जब पैसे बचेंगे, सेविंग होगी, बिजली कम आएगी, एसी चल रहा होता है और उसके साथ साथ हमारा मीटर भी हाई हो रहा होता है कि बिल आएगा तो पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो ये आपने इससे फ़ायदा उठाना है और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाना है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर निसार मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड अगेन जहाँ से बात शुरू की थी कि जैसे इंडिविजुअल हो सके या कलेक्टिव हो सके, ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिससे आपको भी फ़ायदा पहुँचे और आप अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को थोड़ा सा जो है वो ईज़ प्रोवाइड कर सकें, आसानी मुहैया कर सकें। एक मैं ब्रेक लूँगी, जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और मौजू बड़ा ख़ास है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और मैं जब भी प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ तो मैं हमेशा सुबह यही बात करती हूँ कि जी अच्छे ख्वाब देखिए और बड़ा बड़ा सोचिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह के साथ बड़ी बेनियाज़ है। कुछ लम्हे कबूलियत के होते हैं, इंसान को मोटिवेशन मिलती है। सो इसी मोटिवेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रही हूँ जिनको कहीं ना कहीं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि इनको ये सलाहियत दी गई है कि ये लोगों के ख्वाबों को पूरा करते हैं। मेरा और आपका ख्वाब है अपनी छत, और ख़ास तौर पर इस कराची जैसे शहर में जो एक कंक्रीट का शहर बन चुका है, यहाँ पर चाहे वो 2 कमरे की हो या एक 4000 गज़ का महल ही क्यों ना हो, अपनी छत जो है वो एक ख्वाब जैसा महसूस होता है इस शहर में। सो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये इनकी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह से इनकी मेहनत रंग लाई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त कराची शहर में इन्होंने आबाद किए, जहाँ पर लोग रहते हैं, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो हैं वो उससे आप लोग जो है मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएँगे। सो मेरे साथ अब मौजूद हैं चेयरमैन हैं गौहर ग्रुप
ग्रुप ऑफ कंपनीज के मोहम्मद हनीफ गौहर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक फर्स्ट बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद ख्वाबों वाली दुनिया की इंसान हूँ, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर। लेकिन आज जिस शहर में हम रहते हैं, कहते हैं, मैंने सुना ये है कि यहाँ तो मतलब सड़कों पर भी पैसा है। इंसान को समझ आना चाहिए उसने कैसे कमाना है और अपने आप को कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, उनके साथ धोखा भी हो जाता है, उनके साथ चीटिंग भी हो जाती है, जब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आया ये पेपर वर्क और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट में आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हों, घर लें, ज़मीन लें, दुकान लें, तो आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैंने इनको बोला है कि कोई शेर से इब्तिदा नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है वो एक अच्छा बेहतर प्रोग्राम हम आपके सामने कर सकें। ख्वाजा नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। आपने शहर में घर बनाया है अपना? जी बना लिया है। 1 2 3 4 कितने? एक ही है। अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने देखा लोग 20-20 साल से पावर ऑफ अटॉर्नी पे मकान खरीद कर बैठे हुए हैं। तो वो जब हम कोर्ट में जमानत हो जाती थी तो उस ज़माने में, आजकल तो हर आदमी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और वो ले आता है, उस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो अपने 240 गज के मकान के कागज़ ले आते थे, 400 गज के मकान के। तो अब वो कागज़ देखते थे हम कि ये मकान के कागज़ है, तो आगे लिखा होता था खदीजा बीबी। तो बंदा दाढ़ी वाला खड़ा होता था, मैं क्या ये खदीजा बीबी किधर है? बोला खदीजा बीबी से तो खरीदा था, पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीदा था। तो और वो जब खदीजा बीबी को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेके घूम रहा है। मैंने उनको समझाया कि जब बंदा मरता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी साथ ही मर जाती है। मैं कहा भाई अब ये मकान भी कब्र में चला गया है। ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, जो गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनका एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा है माशाल्लाह, तो उसके लिए हम आपको मुबारकबाद भी देंगे। सर बताइए इस इवेंट के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौहर विलास हम 10 अक्टूबर को हम लॉन्च कर चुके हैं जी। और पहले ही दिन जब हमने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट अपना, तो बहुत सारे मीडिया ने कवर भी किया कि 50% प्रोजेक्ट हमने सेल कर दिया था पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जो बेसिक वजूहात हैं, वो बेसिक वजूहात यही हैं कि नाम, अगर आपका नाम जब मार्केट में अच्छा होता है तो कोई कंप्रोमाइज़ अगर आप नहीं करते और आप अल्लाह से डरते हैं और आपको अपनी मौत और कब्र याद रहती है, तो फिर यकीनन आप कोई कोशिश ये करते हैं कि आप गलत काम भी ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे ग्रुप की और खुसूसन जो है, तो मेरी जो सोच है, मेरी भी यही सोच है कि कुछ इस किस्म का काम ना हो जिसमें कोई बदुआओं वाला आंसर हो। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट हमने 10 अक्टूबर को लॉन्च किया था और उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर जो आपने बात की, तो हमारी सोच ही ये थी कि हम 3 हफ्ते के बाद एक बड़ा इवेंट करते हैं और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी सेलिब्रेशन के हवाले से हमने आतिफ असलम, अहमद जानजेब, नताशा बेग और अनुशे को हमारी होस्टिंग कर रही है, अनुशे और फ़हीम अब्बास हमारे होस्ट हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, कोई भी एक शख्स जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है, ठीक है, चाहे वो फ्लैट ले रहा है, ये वो दुकान, कोई भी चीज़, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एक ख़रीदने वाले की, और उसको जब वो चीज़ ख़रीदे तो वो कौन कौन से कागज़ देखे? ये अब देखें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये गौहर साहब आबाद के चेयरमैन हैं, तो ये बहुत आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकायदा जब आप कोई अनाउंस होता है प्रोजेक्ट, जी, तो आपको ये कंफर्म करें कि भाई ये जेन्युइन पार्टी है या नहीं है, ये बनाकर भी देंगे या नहीं भी देंगे। इनके पास रोज़ शिकायतें आती हैं कि लोगों ने प्रोजेक्ट अनाउंस करके फ्लैट बुक कर लिए, 11-11 साल से लोग बेचारे किस्तें भर रहे हैं और वो तीसरी मंजिल से ऊपर फ्लैट गया ही नहीं जी। और उसकी फ्लैटों की टोटल जो सैंक्शन हुई हुई है वो 5 फ्लोर की है और वो 11वां फ्लोर बेच रहे हैं और उसके भी पैसे ले चुके हैं और उन पैसों को जमा करके वो फिर साथ वाले प्लॉट लेके और दूसरे प्रोजेक्ट बनाते हैं और कारोबार करते हैं और एक प्लॉट के ऊपर अनाउंस कर देते हैं। सही। तो इसमें जब इश्तिहार आता है, उसमें खैर कानून भी बने हुए हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, कि जब तक उनकी सैंक्शन ना हो, प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो, इश्तिहार छापने की इजाज़त ही नहीं है। राइट। फिर उसके बाद तमाम ये देखें कि जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो आबाद का मेंबर है या नहीं है, राइट। और आबाद से मालूमात करें कि भाई ये जो मेंबर है सही, ये सही है, जेन्युइन मेंबर है
ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इसके ऊपर 100 कंप्लेन ऑलरेडी पेंडिंग है ठीक है, और तो इसकी इंक्वायरी हो रही है। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करना ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं कि आया ये उस ग्रुप का जो एक बनाया गया है जिसमें सारे ऑथेंटिक रिलायबल बिल्डर्स मौजूद हैं कि आया उसमें ये फॉल करता है या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या वो लोग जिनके साथ अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने पैसे भर दिए, बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, तो बिजली और घर का किराया पूरा नहीं होता, वहाँ पर अपना घर बनाना, उसमें से पैसे निकाल के जमा करना, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो अब आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं, प्रॉपर्टी के मसाइल होते हैं, आपने कोई चीज़ ख़रीदी उसके बाद आपको पता चला कि जी ये तो फ्रॉड था या ये तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया, आप ढूंढ रहे होते हैं। सो ये सब चीज़ें, ये जो इश्यूज़ हैं, इनको फिर आपने डील कैसे करना है। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हनीफ गौहर साहब हैं। हनीफ साहब, मैं आपसे ये जानूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद मैं भी ऐसे लोगों को जानती होंगी जिन्होंने कहा कि जी वहाँ पे भी हमने पैसे भरे थे, वहाँ पर भी भरे थे, जब हम गए थे तो कुछ बना हुआ था, अब कुछ भी नहीं है, अब किसको ढूंढें, किसको पकड़ें। तो ये जो इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है, लोग आपके पास आते हैं, फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसी कंडीशन में? आप देखिए, जैसे ख्वाजा साहब ने अभी काफ़ी डिटेल से आपको ब्रीफ किया, उसके कानून के बारे में भी आपको बताया, इसमें तमाम कवानीन भी बने हैं और एसोसिएशंस भी बनी हैं। अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी का भी आता है, तो जैसे आबाद का तस्करा किया, तो आबाद में हमारे पास पूरा एक सेल है आर्बिट्रेशन का और इसका कंप्लेंट्स का। तो आप एप्लीकेशन दे दें चेयरमैन आबाद के नाम पर और वो फिर आपको वहाँ बुलवाते हैं, जैसे कोर्ट में बुलवाया जाता है, इसी तरह से वो उस बिल्डर को भी वहाँ बुलवाते हैं और आप जो अलॉटी होता है, जिसका इशू होता है, उसको भी बुलवाते हैं। ठीक है। तो आप अपनी बात रखते हैं, अपनी उनके एग्रीमेंट्स दिखाते हैं, अपनी पेमेंट्स दिखाते हैं, और अगर बिल्डर की तरफ से कोई गलती होती है तो यकीनन हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि 90% जो तो अलॉटीज़ की फेवर के अंदर डिसीजंस हो रहे होते हैं। ओके, तो वहाँ जो सीनियर्स बिल्डर्स हैं, जो उस कमेटी के हेड्स होते हैं, जिसपे मैं खुद भी हूँ आर्बिट्रेशन कमेटी में, कंप्लेन कमेटी में, तो हम देख रहे होते हैं कि अगर जिसका भी कोई हक होता है तो हम उस बिल्डर से उसे उसी वक्त लेकर देते हैं। राइट। और अगर कोई बिल्डर बात नहीं मानता तो हम उसे ब्लैकलिस्ट करके और अपनी एसोसिएशन से निकाल भी देते हैं। ओके, राइट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक्शन लिया जाता है इस चीज़ पर। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें। अब एक शख्स कोई अपना घर बेच रहा है, दूसरे शख्स ने बोला कि जी मैं इस घर को ख़रीदना चाहता हूँ। एक आपस में दो लोगों के बीच अगर इस तरह की कोई डील होती है तो कैसे बताइएगा कि उसमें फिर ये है कि ये इंडिविजुअल मकान होता है जी। जैसे मिसाल के तौर पे जैद बकर उमर का है तो वो अपना मकान बेच रहा है। आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, खुद तकलीफ करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके एक सर्च सर्टिफिकेट निकाल लें। ठीक है। तो सर्च सर्टिफिकेट में ये पता चल जाएगा कि आया लेटेस्ट मालिक इस घर का यही बंदा है जो आपको बेच रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लीज मेरे नाम पे है और मैंने उसके बाद 2 सेल एग्रीमेंट किए हुए हैं, किसी के साथ सेल डीड की हुई है, तो मैं अभी भी लीज दिखा रहा हूँ लोगों को। ठीक है। और पता चला कि उसमें 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हुई हैं, तो सर्च सर्टिफिकेट में वो दोनों रजिस्ट्रियों का जिक्र होता है। फिर ये भी होता है कि लीज के ऊपर मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो वो वहाँ मॉर्गेज पड़ी है, वो बेच के चले जाए मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें मतलब पहले से इंश्योर करनी चाहिए। बेसिक देखने की चीज़ ये है उस आदमी की ओरिजिनल लीज हो मकान की, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो और म्यूटेशन उसके नाम पर है कि नहीं है। राइट। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक करना इम्पोर्टेंट ये होती है। 3 चीज़ें चेक करें, म्यूटेशन चेक करें, लीज चेक और करें। सर्च सर्टिफिकेट जो है निकलवाएं। उसमें देर लगती है, 2 दिन लगते हैं जाके रजिस्ट्रार लेकिन दफ्तर इतना में। बड़ा काम करने जा रहे नहीं, हैं तो 1 रुपए का इंतजार टिकट करना। लगा के दरखास्त देनी होती है कि भाई मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, मुझे सर्च सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, राइट। तो अच्छा, रजिस्ट्रार लीज 1 रुपये लेके दे देता है सर्च सर्टिफिकेट। वो सर लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ तो हर चीज़ का एक अपना कानून और ज़ाब्ता है। जी। उस पर लिखा होता है कि यहाँ हर काम कानून और अच्छा, मैं ज़ाब्ते कभी के गई नहीं मुताबिक हूँ, इसलिए होता मुझे है। पता नहीं है कि वहाँ पे इतना नहीं, तशरीह पूरी करें ना भाई साहब आप, जो है तो एक आम तो आदमी उनके बता के- अपने ज़ाब्ते हैं ना सर। हाँ,
रसूमात है। रसूमात रसूमात। वो रसूमात कानून पूरी अलग करनी है। है ना। रसूमात में 2-3 रसूमात दिन अलग लग है। जाते हैं। रसूमात अलग आप है जब ना। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे क्योंकि लोग सारा आपके 1 रुपए पे सारे लोग नहीं, कल से नहीं, जाना वो- शुरू हो जाएंगे। उनको रसूमात के बारे में बताएं ना। रसूमात जो वहाँ की हैं, हाँ जी। मुंह दिखलाई, ये हर चीज देनी पड़ती अच्छा, है। ये भी है सारा। बहुत सख्त रसूमात है। ये मैं अटकी हुई थी लीज पर, क्योंकि मैं खुद अपने एक बहुत क्लोज फैमिली में एक कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बड़े सेल्फ मेड रहे। उन्होंने बहुत खुशी से मिठाई का डब्बा आया कि जी हमने अपना एक घर बना लिया छोटा सा। फिर उसके उनकी शादी हुई माशाल्लाह से, अब उनका एक बेटा भी। बाद में पता चला ये जो घर बना हुआ है ना, ये गलत जगह पे है, अब आपको ये छोड़ना पड़ेगा। जैसे नस्ला टावर का इशू है आजकल जी। और उसके बाद पानी बिजली उनका पैसा, अब वो अलग रोना धोना था। ये इसका मतलब है उस जगह की लीज नहीं थी और वहाँ पर लोगों को घर बना के, उन बेचारे मासूम लोगों का क्या कसूर, उन्होंने तो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी दे दी और बाद में आके कहा गया कि बस ख़त्म। आप ये देखें ना कि क्या वो कोई सी भी बिल्डिंग हो, क्या वो रातों रात बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती है ना, कई साल लगते हैं, 3 से 5 करने तो साल का दो दिन तो लेटर निकलवाने में लगेंगे। नहीं, वो तो सर्टिफिकेट की एक बात कर रहे हैं खाली, ठीक है। ठीक। हम अगर हम इसे जो इस वक्त जो करंट इशू है पूरे मुल्क का और स्पेशल खुसूसन कराची शहर का, जी। और क्योंकि जो ख्वाहिश साहब बैठे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इस टाइम पे रोज़ जो आकर जो सादिर फरमाते हैं अपने हुक्मनामे, तो उन हुक्मनामों में तो इस वक्त जो इतना नुकसान हो रहा है वो अलाटीज़ का हो रहा है, आप जैसे लोगों का हो रहा है, आम लोगों का हो रहा है। आप ये देखें कि जो बिल्डर्स को जो पैसे दिए, तो बिल्डर ने तो यकीनन वो पैसे सारी बिल्डिंग पे लगा दिए, और बिल्डर्स की जितनी एनओसीज लेनी होती हैं तो तकरीबन 17 से 18 एनओसियाँ होती हैं जब कोई बिल्डिंग बनाने से पहले ली जाती हैं, जिसमें से एक सर्टिफिकेट का तस्करा उन्होंने किया। उसके बाद डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी सोसाइटी होती है वो फॉरवर्ड करती है, ठीक तो है। वो पहले इंश्योर करती है कि यस लेसर जिसको हम कहते हैं, ओके। वो लेसर फॉरवर्ड करती है कि इसकी ओनरशिप ये है। वो जब फॉरवर्ड करती है तब मास्टर प्लान जाता है उसकी कमर्शलाइजेशन के लिए, फिर मास्टर प्लान उसकी कमर्शलाइजेशन की एनओसी देती है, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाते हैं, ठीक है। फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से दी जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जाते हैं कि इसकी हाइट अप्रूवल बता दें, आपका जहाज तो नहीं टकराएगा, सिमुलेशन जाया जाता है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान जाया जाता है, इस तरह की लातादाद एनओसियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर वो बिल्डिंग तामीर अच्छा, होती तो है। लेकिन एक जो मेन बात आती है, अगर मैं बिल्डर की बात करूं, ठीक है, तो वो इनोसेंट है इस पूरे केस में। बिल्डर इस वजह से इनोसेंट है कि बिल्डर ने अगर कोई एनओसियाँ ना ली हों तो फिर तो बिल्डर इनोसेंट नहीं है। अगर बिल्डर के पास सारी एनओसियाँ मौजूद हैं, अगर उसने सारी सर, डिपार्टमेंट से मतलब एनओसियाँ ली जो हैं, काम कर रहा है वो इनोसेंट है और उसको जिन्होंने परमिशन दी वो कल्प्रिट्स हैं, नहीं, मैं ये नहीं। समझूं? नहीं, फिर जो वो तो बिल्डर है जो वो बना इनोसेंट रहा है, है वो तो हर ज़ाब्ते पूरे करके वो ना पूरे कर रहा है। जिन्होंने हाँ, परमिशन फिर दी, आप कह रहे NOC हैं कि लेता उन्होंने है। परमिशन क्यों जी, दी? जब ये जायज नहीं था तो वो परमिशन ना देते। जो आपकी गवर्नमेंट जो है जिन्होंने इदारे बनाए हुए हैं कि इन इन इदारों के पास जाकर आपने एनओसीज लेनी है, ठीक है। तो वो बिल्डर उन इदारों के पास गया और इदारों से जाने के बाद एनओसी ली। अगर उस प्लॉट में कोई खराबी थी तो लेसर को रोक देना चाहिए था, ठीक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फिर रोक देना बिल्कुल चाहिए था, सही है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को रोक देना चाहिए था। देखें, जब बिल्डिंग बनी 3 से 4 साल में किसी ने नहीं रोका, 4 साल से लोग रह भी रहे थे, कोई इशू भी नहीं था। उसके बाद रातों रात ख्याल आता है कि इसमें 340 गज एक्स्ट्रा हो गई है, इसमें फुटपाथ की जगह ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या ये 5 साल 8 साल के बाद ख्याल आया, जब लोगों ने बिल्डर को करोड़ों रुपए अरबों रुपए दे दिए और उसने उसके पैसों से बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो हमारा मकसद ये है तो ख्वाजा, इदारों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में, ये तो एक स्पेसिफिक केस इस वक्त सामने है, लेकिन वैसे ओवरऑल जिसमें लोग अब वो कहाँ जाएंगे, सामान उठा के अपना कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होना चाहिए ऐसी कंडीशन में? इसका हल क्या है? ऑर्डर कर दिया ना कि उनको कंपनसेशन दिया जाए। वो कब होगा? वो तो अब कोर्ट ने उसमें टाइम लिमिट नहीं रखी। अच्छा, गिराने की टाइम लिमिट रखी है, हाँ, गिराने की लिमिट रखी है कि 1 हफ्ते में गिराया जाए, लेकिन पैसे जिन गरीबों के सारी उम्र की जमा पूंजी है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं इससे है। पहले कोई ऐसा कुछ तारीख में आपको कोई ऐसा केस नज़र आता है जिसको बड़ा स्मूथली, ठीक है एक चीज़ नाजायज़ थी, कुछ था, ऑर्डर आया, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हर चीज़ अपनी जगह करना भी चाहिए, बड़े बेहतरीन फैसले हुए और आगे भी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोई ऐसा आपने तारीख में ऐसा कोई केस देखा है जिसको ऐसी कंडीशन आ गई हो फिर सबको कंपनसेट किया गया हो? यहाँ पर बैरिया टाउन, सबका सब बैरिया टाउन इलीगल है, जिसके आपको खुद को पता है
कि बहुत कोई अप्रूवल ही नहीं है आज तक बहरिया टाउन की। Right. आप ये देखें बहरिया टाउन नजर नहीं आता चीफ जस्टिस को। यहाँ तो इस बंदे ने 18 एनओसियां ली थी। बहरिया टाउन में लातादाद कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, 500 गज के ऊपर 25-25 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं। एक अप्रूवल दिखा दें, एक एनओसी दिखा दें, लेकिन बहरिया टाउन के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना हुकूमत बोलने के लिए तैयार, ना चीफ जस्टिस बोलने के लिए तैयार, ना कोई और इदारे बोलने के लिए तैयार। तो एक मुल्क के अंदर दो कानून है, आपके लिए एक कानून है और किसी पावरफुल आदमी के लिए डिफरेंट कानून है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी के लिए दोनों के लिए यकसा कानून होने चाहिए। True. ख्वाजा साहब के लिए जो कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए, हनीफ गौहर के लिए भी वही कानून इंप्लीमेंट बिल्कुल, लेकिन ख्वाजा साहब ने तो खैर खुद भी ऑन ग्राउंड मतलब ऑन स्पॉट बहुत सारे फैसले किए अपने प्रोग्राम्स में इन चीज़ों को। उम्मीद और ख्वाहिश यही रखी जाएगी और रखनी भी चाहिए कि यहाँ की जो आम आवाम है, मुझ जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, हम टैक्स देते हैं, हम अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, तो हमें भी यकसा हुकूक मिले और हमारे भी इज़्ज़त जान माल हर चीज़ की हिफाजत जो जिम्मेदारी है उससे पूरा किया जाए। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके इवेंट के लिए ज़रूर जाइए। 31 अक्टूबर को आतिफ असलम को आप विदाउट एनी टिकट फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। सो ये भी अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान में होती रहनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।